अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने 3.5 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आज के क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 5 0 0 5 लेट द ए मैट्रिक्स, ठीक है। आप हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा भी है कि एडजॉइंट्स कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स के और एडिटिव्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है कि जो इसके डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, उनकी प्लेसमेंट चेंज करनी होती है और जो नॉन डायगोनल होते हैं उनकी साइंस चेंज करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि एडजॉइंट ए है। अब ये देखिए कि इनकी दोनों की एंट्री सेम है, तो हमने इसको एज इट इज़ मतलब चेंज करके भी लिखें तो 5 5 ही आएगा। और ये 0 0 है तो इस पे 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, ये 0 जो है वो 0 का 0 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडिटिव्स हमने निकालने हैं मैट्रिक्स ए के, तो हमने इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 × 5 इज़ माइनस 0 × 0, ठीक है। 5 × 5 25 और 25 0 में से माइनस करें तो क्या आएगा 25। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला देखें, a-1 एडजॉइंट ए ओवर ए एडिटिव मतलब करना है इसका। तो जो हमारा ए एडजॉइंट आया, जो हमने ऑलरेडी इस यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो लगाया है, और जो हमारे एडिटिव की वैल्यू है ये 25 वो हमने लगाया है। अब इनको क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। 5 over 25, 0 over 25, 0 over 25 एंड देन 5 over 25, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25 हो गया। 0 over 25 0 के इक्वल है, 0 over 25 किसके इक्वल है 0 के, और ये 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 1 5 5 ज़ार 25, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया है 1/5 0 0 और 1/5। तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट किया है क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंट्रीज देखें इसकी, -4 8 7 2 लेट मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू -4 8 7 2, ठीक है। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करें तो हमने क्या करना है कि जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं उनकी क्या हमने पोजीशन चेंज कर देनी है, और जो नॉन डायगोनल है उनकी हमने साइंस चेंज कर देनी है। तो ये देखें कि -4 जो है वो नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया। इसी तरह जो प्लस का 8 है यहाँ पे आके माइनस का 8 हो गया, और ये -7। नेक्स्ट हमने इनके क्या एडिटिव्स निकालने हैं जो है मैट्रिक्स ए के, ठीक है। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो -4 × 2 -8 × 7 -4 × 2 इज़ इक्वल टू -8 -8 × 7 इज़ इक्वल टू 56। तो इन माइनस प्लस हो गया, तो 56 को प्लस करेंगे 8 में तो -64 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने यही वैल्यूज़ अब फॉर्मूला में पुट करनी है। a-1 इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए एडिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमने एडजॉइंट ए की वैल्यूज़ लगाई, नीचे हमने 64 जो एडिटिव की वैल्यू हमने निकाली वो लगाई। अब हम इनको डिवाइड करना है। 2 over 64 माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये -8 over 64, 7 over 64 -4 over 64। तो देखें 2 1 ज़ार 2 और 2 32 2 ज़ार 64, ठीक है। यहाँ पे देखें इसी तरह ये है 8 1 ज़ार 8 और 8 8 ज़ार 64, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नहीं कट होगा 64 के साथ, तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये है 4 1 ज़ार 4 4 16 ज़ार 64 आएगा। तो ये हमारा आंसर देखें, -1 over 32, 1 over 8, 7 over 64 और 1 over 16, ये हमारा आंसर आ गया। होप सो कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी कि हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं उनमें क्या करना है। पहले हमने एडजॉइंट निकालना है, फिर उनके एडिटिव निकालने हैं, और देन इनको फॉर्मूला में पुट करके डिवाइड करके उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें क्या है कि इफ़ ए मैट्रिक्स देन फाइंड आउट a-1 एंड प्रूव दैट a-1 और a-1 a इज इक्वल टू
इन इसमें जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पहले पढ़ा था जिसमें 1 1 की एंट्रीज होती हैं, ठीक है, डायगोनल में, और नॉन डायगोनल हमेशा 0 होते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक मैट्रिक्स ए को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स ए देखें 5 -3 2 -1, इसका क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है एडजॉइंट लेना है जिसमें इसकी डायगोनल वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी और जो नॉन डायगोनल हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इनका एडिटिव निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -1 -3 × 2 आएगा। तो ये -5 + 6 = 1। अब हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे जिसमें एडजॉइंट ए की वैल्यू और एडिटिव की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी निकाली है वो लगाएंगे, ठीक है। अब देखें कि ये 1 है तो इस 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, -1 3 -2 5। ये हमने क्या कर लिया है, ए की वैल्यू निकाल ली है, मैट्रिक्स ए को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, ठीक है, a-1 और a-1 = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे पहले a-1, ठीक है। ये हमारे पास a की वैल्यू मैट्रिक्स की वैल्यू है जो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में बताई गई है, ठीक है। 5 -3 2 -1 और a-1 की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है -1 3 -2 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखें 5 × -1, ये देखें, प्लस -3 × -2, ये आप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 5 × अब सेकंड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 प्लस -3 × 5, ठीक है। ये हमारी सेकंड कॉलम भी हो गया। अब हम करेंगे सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × -1, ये देखें 2 × -1 प्लस -1 × -2, देन है 2 × 3 प्लस -1 × 5। तो ये हमारा आ गया, इनको सॉल्व करें, -5 × 1 -5 प्लस 3 × 2 6, माइनस माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 15 -15 -2 + 3 6 -5, तो -5 + 6 क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 15 - 15 0, -2 + 3, तो ये क्या आएगा 2 × -1 एंड माइनस माइनस प्लस 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 2 × 2, यहाँ पे 2 आएगा, 2 माइनस का 2 प्लस का 2 = 0, यहाँ पे 6 - 5 = 1। तो ये देखें हमारी जो हमारा आंसर आया है वो 1 1 0 0 है। तो हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो 1 1 हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट देखें a-1 जिसमें हमने जो a-1 की पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, देखें -1 3 -2 5 एंड जो अभी हमने a का मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू 5 इधर जो दिया गया है क्वेश्चन में भी a मैट्रिक्स की वैल्यू, ठीक है, -1 और ये देखें a की वैल्यू 5 -3 2 -1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमने जब मल्टीप्लिकेशन करनी है उसमें एक चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो ये देखें -1 × 5 प्लस 3 × 2, ऐसे ही -1 × -3 प्लस 3 × -1, -2 × 5 प्लस 5 × 2, ये देखें -3 × -3 प्लस 5 × -1। अब इनको सॉल्व करें, देखें तो 5 × 1 -5 आ गया, प्लस 3 × 2 6 आ गया, ऐसे ही -3 माइनस माइनस प्लस प्लस
यहाँ पे भी माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो गया 3 माइनस 3 आ जाएगा। ऐसे ही देखें 5 इंटू 2 10 माइनस 10 प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ऐसे ही नेक्स्ट देखें 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस का हो गया, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस आ गया 5 इंटू 1 5। अब इनको सॉल्व करेंगे माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू इसको प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी 10 माइनस का 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखें 5 माइनस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो 1 1 आया, तो ये क्या कौन सा मैट्रिक्स हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हैंस वी प्रूव दैट a माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 और a। देखें ना कि पहले हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस 1, तो हमारा क्या आंसर आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया था। नेक्स्ट हमने a माइनस